नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी की लेके आए हैं दोस्तों। यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने सप्ताह 6 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल कर लिया है दोस्तों, और उसकी जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। आज हम सप्ताह 7 दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। यह पार्ट 2 है दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको सभी को आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें यह फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौखिक भाषा का क्वेश्चन है, ये चर्चा का क्वेश्चन है। इसमें चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। नीम से क्या क्या लाभ होते हैं, तो नीम से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यह औषधि के रूप में कार्य करता है, इससे कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। इससे इसके जो दातुन नीम की जो डाल से जो दातुन करते हैं सो दांत साफ रहते हैं। बहुत सारी बीमारियों में भी यह काम आते हैं। फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नीम के किस भाग से साबुन बनाया जाता है, तो पत्तियों से साबुन बनाया जाता है। किन्हीं 5 औषधीय वृक्षों के नाम लिखे, जैसे नीम है, तुलसी है, ऐसे बहुत सारे 5 औषधीय पौधे हैं जिससे क्या होता है, जैसे गुलाब है, इनसे औषधि के रूप में कार्य किया जाता है। निम्बोरी किसे कहते हैं, जो नीम के जो फल होते हैं उसे निम्बोरी कहा जाता है। उसके बाद में पठन बोध दिया गया है। यह आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। आज हम अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। 7 मई 1861 को बंगाल के कलकत्ता नगर में जन्म लेने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, पिता का नाम ठाकुर देवेंद्रनाथ था और उनको रवि कहकर बुलाते थे। वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे और 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। संगीत, चित्रकला, नाटक आदि में उनकी रुचि थी। सुरीला गाने के कारण उन्हें कोकिल कंठी कहा जाता है। वो बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए उसे कोकिल कंठी कहा जाता है। रविंद्रनाथ जी की रचनाएं व पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए शांति निकेतन नामक स्थान पर उन्होंने 1901 में एक विद्यालय भी खोला था। 1901 में, याद रखना दोस्तों, 1901 में उन्होंने विद्यालय खोला था। कौन सी जगह पे, तो शांति निकेतन में। उन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी है। वे रविंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए और सन 1912 में उन्होंने अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो गीतांजलि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है और जिसके लिए उनको 1912 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जिसे पाने के लिए वे एशियाई हुए। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने इंग्लैंड सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि उन्हें लौटा दी। उनको एक उपाधि दी गई थी इंग्लैंड के द्वारा, कौन सी, सर की। तो उन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उन्होंने वो उपाधि भी उनको वापस लौटा दी। उनके संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा रचित गीत है जन गण मन बना है, राष्ट्रगान जो बना है, वो 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव का निधन हो चुका था। अब ये दिया गया है कि पठन जो है इसके बारे में लिखना है, आंसर लिखना है, कुछ 2-4 लाइनें आपको लिखना है। तो जैसे अपन ने लिख दिया है, 7 मई से लेके सन 1861 को बंगाल के कोलकाता नगर में जन्म लेने वाले रविंद्र के पिता का नाम ठाकुर देवेंद्रनाथ था और सभी उनको रवि कहकर पुकारते थे और वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बचपन में रविंद्रनाथ को किस नाम से जाना जाता था, तो बचपन में रविंद्रनाथ को रवि कहकर बुलाते थे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्नों शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे लड़क दिया है तो इसमें पन जोड़ेंगे तो लड़कपन, बाल दिया है तो इसमें पन जोड़ेंगे तो बालपन, पज दिया गया है तो इसमें पन जोड़ेंगे तो पचपन, अपना दिया गया है इसमें पन जोड़ेंगे तो अपनापन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियाँ क्या क्या थी, क्या क्या रुचियाँ थी उनको, तो संगीत एवं चित्रकला, नाटक उनकी प्रमुख रुचियाँ थी। संगीत में इंटरेस्ट लेते थे, चित्रकला में भी लेते थे और नाटक में भी इंटरेस्ट लेते थे, यानी कि उनकी ये रुचियाँ रही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। जैसे लिखा हुआ है वैसे उसको पहले पढ़ना है और फिर उसको आपको लिखना है। जैसे रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे, तो वैसे वैसे यहाँ नीचे लिखना है कि रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे। दूसरा दिया गया है, वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे, तो आपको लिखना है कि वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। नीचे जो लाइन दी गई है खाली ब्लैंक में वहाँ पे। उसी के अनुसार दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कविता दिया गया है, कविता से बनने वाले शब्द के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे रविंद्रनाथ को कविता लिखने का शौक था। दूसरा है रुचि, तो संगीत चित्रकला पर भी उनको रुचि थी। तीसरा है शिक्षा, तो रविंद्रनाथ ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, इंग्लैंड से। इस तरीके से जैसे जो शब्द दिया गया है उसको
वाक्य बनाना था। जैसे शब्द दिया गया है शिक्षा, तो शिक्षा के बारे में कुछ भी लिखना था, है ना। तो जैसे रविंद्र ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, इस तरीके से लिखा गया है। दूसरा फिर वापस एक पैराग्राफ आ गया है। जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी में प्रार्थना की थी कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो। देवी की कृपा से उन्हें एक ऐसा रत्न, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र नाम शिवा रखा गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की थी, तो उन्होंने क्या प्रार्थना की थी कि उसे एक वीर पुत्र की प्राप्ति हो। दूसरा लिखित प्रश्न देख लीजिए। लिखित प्रश्न में दिया जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिक्षा क्यों रखा, सॉरी शिवा क्यों रखा। तो शिवा क्यों रखा था, क्योंकि वो शिवाई देवी जो एक देवी है, वो उनके द्वारा उनकी प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम क्या रखा, उन्होंने शिवा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र लेखन। किसी भी महापुरुष के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखना है। तो जैसे हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखेंगे, इसमें फर्स्ट दिया गया है सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे। दूसरा दिया गया है इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। तीसरा है इनके नेताजी के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। तीसरा इसके बाद में जो पठन लेखन दिया गया है, नीला गिद्धड़ एक गिद्धड़ है जिसका रंग जो है नीला है, उसके बारे में बताया गया है। तो एक बार कोई गिद्धड़ नील के बर्तन में गिर गया था। कोई सा गिद्धड़ था जो नील के बर्तन में गिर गया, जिससे वह नीले रंग का हो गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, नीला गिद्धड़। उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो नीले रंग को देखकर वो मन में सोचने लगा कि उत्तम रंग वाला हो गया, इसकी सहायता से मैं क्यों न जंगल के दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करूं। उसने जंगल के जानवरों को बुलाकर कहा, रात को वन देवी ने मुझे नीला रंग देकर अपने हाथों से जंगल का राजा बनाया। आज से सभी मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। सभी जानवर उसका विशेष रंग देखकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन संध्या के समय सभी गिद्धड़ एक स्वर में चिल्ला रहे थे। उसमें नीला गिद्धड़ भी स्वरूप के अनुसार हुआ करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे जानवर समझ गए कि वह एक मामूली गिद्धड़ है। इसी तरीके से इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गिद्धड़ नीले रंग के होने का क्या कारण था, तो गिद्धड़ नील के बर्तन में गिर गया था, इस कारण वह नीला पड़ गया था। दूसरे दिवस में आ जाइए तो यही पार्ट 2 का गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ही पार्ट है। उसमें दूसरा दिवस दिया गया, फिर से एक आपको चित्र दिया गया है। यह एक फलदार वृक्ष का चित्र है। जो चित्र है उसी के अनुसार आपको पता चल रहा है कि आम का पेड़ है, और इसमें प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखना है। तो ऐसे वृक्षों के नाम बताना है जिनसे फल प्राप्त होते हैं। तो जैसे है आम है, जाम है, जामुन है, और इसी तरीके से पपीता है। ये सब वृक्ष ऐसे हैं जिनसे क्या होते हैं, हमको फल प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, आम के फल से बनने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम बताइए। कौन क्या क्या बनती है आम के फल से, तो आम के फल से अचार बनता है, आम के फल से पापड़ बनते हैं, आम के फल से आमचूर पाउडर बनता है। इस तरीके से आपको आम के से जो बनने वाली चीज़ें थी उसके बारे में बताना था। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, आम के फल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आम के फल को और किस नाम से, आम्रफल के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत सारे नाम इसको दे सकते हैं, मतलब दिए गए हैं। उसी के अनुसार अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पठन पोथ में दिए गए पाठ्यांश में से रविंद्रनाथ के नाम गुरुदेव का निधन हो गया तक का आंसर लिखना है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ से। वे रविंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1912 में उन्होंने अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे पाने के लिए वे पहले एशियाई हुए। इस तरीके से गुरुदेव का निधन हो गया, वहाँ तक आपको लिखना था। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन अंश के पढ़ने के बाद लिखिए। जैसे गुरुदेव का गान कौन सा था, तो जन गण मन। गुरुदेव का विद्यालय कौन सा था, तो शांति निकेतन में। गुरुदेव का संगीत, तो रविंद्रनाथ संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरुदेव को पुरस्कार कौन सा मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी के जैसे है प्रश्न अगला देख लीजिए, गतिविधियाँ लेखन कौशल है। तो प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे शब्द दिए गए हैं वैसे उनको पढ़ना है, वो नीचे लिखना है। गीतांजलि लिखा हुआ है तो गीतांजलि लिखा। पुरस्कार को नीचे लिख दिया पुरस्कार, राष्ट्रगान के नीचे लिख दिया राष्ट्रगान, संगीत के नीचे लिख दिया संगीत, जलियावाला के नीचे लिख दिया जलियावाला। इसके जब बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पुस्तक है तो पुस्तक हमारी मित्र होती है, पुस्तक के बारे में एक वाक्य बना दिया। दूसरा है विद्यालय, विद्यालय के बारे में वाक्य बनाना, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। प्रसिद्ध, तो रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाभारत एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस तरीके से बता सकते हैं। तीसरा है संगीत, तो रविंद्रनाथ टैगोर को संगीत में रुचि थी। उसके बाद में फिर से वापस एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पढ़िए इसको। मेरा नाम दीपा है, मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था।
मैं इसे बड़ी लटो पेड़ कहती हूँ। यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था। पेड़ बहुत ही पुराना था, उसकी लटें लंबी थी। लपटें यानी कि उसकी जो डाली हों जिसको बोल सकते हैं, शाखाएं जिसको बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, दीपा बरगद के पेड़ को बड़ी लटों वाला पेड़ क्यों कहती थी? क्योंकि उसकी जो लटें थी वो बड़ी बड़ी थी, इसलिए उसको बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। प्रश्न नंबर पहला लिखित में देना है, बगीचे में क्या क्या होता है अपने शब्दों में लिखिए। तो बगीचे में क्या क्या हो सकता है आपको पता है। बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं, बगीचे में फूल होती है और घास होते हैं। इस तरीके से आपको उसका उत्तर लिखना है। इसके बाद में फिर वापस से आ गया, कविता कहानी का नाम बताइए। अपने पुस्तकालय में किसी एक कविता या कहानी का नाम बताना है। तो जैसे चालाक लोमड़ी एक कहानी है। कहानी कविता किसके बारे में है? तो लोमड़ी की चालाकी के बारे में है। इसी के अनुसार नेक्स्ट जो स्वतंत्र लेखन दिया गया है इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था और ईश्वर ने जैसे उनको आज़ादी का अलख जगाने धरती पर भेजा था। माँ बाप के पास को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना आज़ाद के हृदय की महानता को सिद्ध करता है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, ईश्वर ने चंद्रशेखर आज़ाद को किस कार्य के लिए धरती पर भेजा था? तो ईश्वर ने चंद्रशेखर, उत्तर लिखना है, ईश्वर ने चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ादी का अलग जगाने के लिए धरती पर भेजा था। प्रश्न नंबर दूसरा है, आज़ादी की कौन सी बात उनकी महानता को सिद्ध करती है? तो उत्तर आ जाएगा, माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा के लिए समर्पित होना उनकी महानता को सिद्ध करती है। तीसरे दिन में पहुंच जाते हैं। तीसरे दिन में फिर से वापस एक चित्र दिया गया है जिसके बारे में आपको चर्चा करना है। टीचर और स्टूडेंट इस क्वेश्चन इस चित्र में चर्चा करेंगे और जो प्रश्न दिए गए हैं मौखिक चर्चा के उनको हल करेंगे। जब पहले चित्र दिया गया है एक हाथी का चित्र है और पीछे बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे हाथी है। तो हाथी अपनी सूंड से क्या करता है? तो हाथी अपनी सूंड से पानी भी पीता है, अपनी सूंड से भोजन भी ग्रहण करता है। दूसरा है, हाथी पर किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखना है। तो अभी जो लेटेस्ट एक गाना कविता चल रही है, जैसे एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। इस तरीके से कविता की 4 लाइनें आपको हाथी के बारे में लिखना थी, तो हमने आपको बताई। इसी तरीके से आपको दूसरी कोई सी कविता आती है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। हाथी के समान किसी बड़े जानवर एवं खरगोश के समान किसी छोटे जानवर का नाम बताना है। तो हाथी के समान बड़ा जानवर कौन सा होता है? जैसे जेब्रा होता है, ऊँट होता है। और खरगोश के समान छोटा जानवर जैसे चूहा वगैरह जो होते हैं, ऐसा आपको बताना था। इसके बाद में है लिखित भाषा के प्रश्न आ गए हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे दिया गया है जो रेखांकित वाक्य क्या है? अच्छा है, लंबी है और दुख है। तो पहले में दिया गया अच्छा, उसका काम अच्छा है तो उसका विलोम अच्छा यानी कि उसका विलोम आ जाएगा बुरा, तो उसका काम बुरा है। वह बहुत लंबी है, लंबी यानी का विलोम लिखना है तो छोटी आ जाएगा, तो वह बहुत छोटी है। हमें कितना दुख है, तो दुख का उल्टा क्या हो जाएगा? सुख, तो हमें कितना सुख है। इस तरीके से इनके नए वाक्य बनाना थे विलोम शब्द जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पढ़े गए पठन अंश के किस किस के नाम आए हैं? आपने जो पठन अंश पढ़ा उसमें किसके किसके नाम आए थे? तो महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर, अल्फ्रेड नोबेल और देवेंद्रनाथ का नाम आया था। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हमने जो अभी पढ़ा था कि रविंद्र जो बहुत मीठा गाते थे, सुरीला गाते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कोकिल कंठ कहते हैं, कोकिल कंठी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्रनाथ रविंद्रनाथ को लेकर कहाँ गए? तो देवेंद्रनाथ रविंद्र को लेकर शांति निकेतन लेकर गए थे। देवेंद्रनाथ कौन थे? रविंद्रनाथ के पिताजी थे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ण व से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखना है। शुरू में व से शुरू होना चाहिए ऐसे शब्द बनाना है, जैसे वरदान है, वचन है, वन है, वहम है, वह है। इस तरीके से जो व से शुरू होते हैं उन शब्दों को आपको यहाँ पे बताने थे। ब क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसको पकड़ना चाहता है पर यह किसी के हाथ नहीं आती है। तो इसमें क्या दिया गया है? पढ़ना है, लिखना, छोटा बड़ा, यानी कि क्या दिया गया है? छोटा बड़ा क्या है? एक विलोम शब्द है। तो सुंदर का आ जाएगा बदसूरत, पकड़ना का आ जाएगा छोड़ना, यह का आ जाएगा विलोम वह। निर्देश दिए गए हैं, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के अभ्यास 2 को कॉपी में हल कीजिए। अभ्यास 2 को कॉपी में क्या करना है? हल करना है। नीचे कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया है, उन्हें मिलाकर शुद्ध वाक्य बनाना है। ये जो अलग अलग भाग दिए गए हैं इनको शुद्ध बनाना है, पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार। तो
किस पर मिला है, तो गीतांजलि। इसको लिखना है कैसे, इनको जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं इनको जोड़कर आपको पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य बनाना है। तो गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे पहले ले लिया गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इस तरीके से लिखना। दूसरे में दिया गया है सभी रविंद्रनाथ बुलाते थे को बचपन में रवि कहकर, सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। तीसरा दिया गया है खोला उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय, तो उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। तीसरा है उन्होंने चित्र आयु में 60 वर्ष की बनाना शुरू किया, 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। इस तरीके से आपको यह 60 नहीं आएगा दोस्तों, 7 आएगा। यहाँ पे गलत छप गया है, उसको सही कर लेना, 7 आएगा, है ना यहाँ पे। नेक्स्ट है रोशन को मूंगफली बहुत पसंद थी। एक फिर से आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। रोशन को मूंगफली बहुत पसंद थी, उसकी माँ उसे थोड़ी थोड़ी मूंगफली देती थी, लेकिन वह हट करता था कि माँ हमेशा कहती है एक साथ ज़्यादा मूंगफली नहीं खाना चाहिए। तो इसमें मौखिक प्रश्न है, माँ ने रोशन को ज़्यादा मूंगफली खाने से क्यों मना किया, क्योंकि इसे बीमार हो जाते हैं। अब लिखित प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है किन्हीं 3 अनाजों के नाम लिखे जिन्हें फलियाँ होती, जैसे मूंगफली होती है तो ऐसे मूंग की जो आते हैं, सरसों आती है, तुअर आती है, उसकी क्या होती है, फलियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र लेखन, आपको एक चित्र दिया गया है स्वतंत्र भारत का यानी कि स्वच्छता का चित्र है। इसके बारे में नीचे दिए आंसरों को भी करना है। पहले ये पढ़ लेते हैं। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है, सभी को पता है कि पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित भी करते हैं क्योंकि उसकी छाँव में बैठना हमको अच्छा लगता है। पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं, फल भी देते हैं और औषधियाँ भी देते हैं। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्न नंबर पहला है किन्हीं 5 औषधियों पौधों के नाम लिखना है। नीम है, तुलसी है, मीठा नीम है, बेल है, इनसे क्या होती है, औषधि प्राप्त होती है। दूसरा दिया गया है किन्हीं 5 मसालों के नाम लिखे जिनसे बीमारियां दूर होती। जायफल है, काली मिर्च है, लौंग है, सौंठ है, कर्णफूल है, इनसे क्या होती है, बीमारियां दूर होती हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है स्वच्छ भारत पोस्टर देखकर पोस्टर के बारे में 3 पंक्तियां। अभी आपको स्वच्छ भारत का एक पोस्टर बताया था जिसके बारे में आपको 3 पंक्तियां लिखना है। तो इसे फर्स्ट पंक्ति अपने लिखनी है, खाने के बाद एवं पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। दूसरी पंक्ति है गंदा पानी जमा ना होने दे। तीसरी पंक्ति है साफ सफाई का ध्यान रखें। इस तरीके से 3 क्वेश्चनों के उत्तर आपको यहाँ पे देने थे, 3 पॉइंट आपको इस बारे में लिखने थे स्वच्छ भारत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखे, जैसे मूंगफली बोला शिक्षक ने, देवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी, इन सब के बारे में बताया, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब वापस एक आपको चित्र दिखता है, कौन सा पार्ट आ गया है, पार्ट तो वही है, दिवस कौन सा है, चौथा दिवस है। चौथे दिवस में जो प्रश्न दिए गए उनको देख लेते हैं। यहाँ आपको एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। मौखिक चर्चा का प्रश्न है पेड़ पर से चॉकलेट तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, तो कुर्सी का सहारा लेंगे, सीढ़ी का सहारा लेंगे और उस पेड़ से क्या तोड़ लेंगे, आप चॉकलेट तोड़ लेंगे। पेड़ लगाने के लिए बीज को ज़मीन में बोते हैं, यदि हम टॉफ़ी को ज़मीन में बोते तो क्या होगा, टॉफ़ी को ज़मीन बोएंगे तब भी टॉफ़ी से कोई पेड़ नहीं उगेगा। पेड़ लगाने के लिए क्या करना होता है, पेड़ लगाने के लिए हमको बीज चोपना रहता है या फिर कोई पौधा लाके लगाना रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित भाषा के 3 झाड़ीदार पेड़ों के नाम लिखना जिसमें झाड़ी रहती है, तो जो मेहंदी है, गुलाब है, बांस है, जिसके अंदर क्या होती है, झाड़ियाँ रहती है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके अनुसार और किन किन चीज़ों के पेड़ होने चाहिए, तो मेरे अनुसार पैसों के पेड़ होना चाहिए, किताब के पेड़ होना चाहिए, कॉपी के, कलम के, पेन पेंसिल के पेड़ होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को आसानी से चीज़ें प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर तीसरा है अंग्रेजों का विरोध गुरुदेव ने क्यों किया अंग्रेजों का विरोध, क्योंकि गुरुदेव अंग्रेजों की नीतियों एवं अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे किस तरह के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उत्तर आ जाएगा शांति निकेतन के बच्चे खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़िए और लिखिए। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा दिया गया है उसको पढ़ना है और नीचे लिखना है। निर्दोष का लिख दिया निर्दोष, उपाधि का लिख दिया उपाधि, महात्मा का लिख दिया महात्मा, चित्रशैली का लिख दिया चित्रशैली। उसके जैसे दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा, जोड़ी बनाइए। छोटा बड़ा, सुख दो, इधर उधर, जन्म मरण, योग्य अयोग्य। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे छोटा का बड़ा आ गया, सुख का दुख आ गया, इधर का उधर आ गया, जन्म का मरण आ गया, योग्य का अयोग्य लिख दिया।
इसके जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। आपको सिर्फ वाक्य पढ़ना है और वैसे वैसे वहाँ पे नीचे लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को कोकिल कंठी कहा जाता है, तो नीचे लिख दिया रविंद्रनाथ टैगोर को कोकिल कंठी कहा जाता है। दूसरा है 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया, तो यहाँ लिख दिया 7 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। फिर से वापस एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ को पहले पढ़िए और फिर नीचे क्वेश्चन देना है। तो मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं, मेरे फल को निम्बोली कहते हैं, मेरे फल फूल बहुत काम की चीज़ें हैं, उन्होंने खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप अपने बारे में 3 वाक्य बताइए। आपको आपके बारे में बताना है कि हम को पढ़ना अच्छा लगता है, हमको ये करना वो करना, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको 3 वाक्य बताना। लिखित प्रश्न में आ जाते हैं, उपयुक्त अंश को पढ़कर बताइए किस पेड़ के बारे में। ऐसे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो निमोरी दिया गया है इससे आपको पता चल जाता है कि नीम के पेड़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे उपयुक्त अंश किसका है, तो नीम के पेड़ का है। दूसरा है, आंवले से मिलने वाले किसी एक लाभ को लिखना है, तो आंवले से हमें क्या पाचन शक्ति अच्छी रहती है, तो उत्तर लिख दिया आंवले से पाचन शक्ति अच्छी रहती है। फिर से आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले चित्र को सूचना पढ़िए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया, यह सूचना किस विषय से संबंधित है, तो पर्यावरण दिवस से संबंधित है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा, तो उत्तर आ जाएगा पेड़ों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और बारिश कम होगी। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखे, तो बारिश पर्यावरण है और क्या शिक्षक ने बोला था, संतुलन है। इस तरीके से आपको क्या करना था, यहाँ पे जो शब्द बोले थे वो लिखने थे। अब वापस से आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखना है और यहाँ पे इनके उत्तर देना है। आप तेल का क्या क्या उपयोग करते हैं, तो तेल का क्या उपयोग करते हैं, तेल को हम सिर में लगाते हैं, फिर तेल तो हम मालिश भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे तेल से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातुन की जाती है, तो आपको बताना है कौन से पेड़ से दातुन की जाती है। तीसरा है, आप अपने दांत साफ करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो ब्रश और पेस्ट का यूज़ करते हैं आजकल के बच्चे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव को संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा जाता है, तो उत्तर आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, इसलिए इसे रविंद्र संगीत नाम दिया गया। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाठ के पृष्ठ क्रमांक 4 के चित्रों को देखिए और लिखिए। तो पहला चित्र किस स्थान का है, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के घर का है। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है, तो पंडित जी घर पर आए हैं। तीसरे चित्र में बच्चे के आसपास क्या क्या है, तो घर के सदस्य हैं। चौथे चित्र में कौन कौन से दिख रहे हैं, तो नवीन बाबू है। तो ये जो है आपके पाठ पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 4 में जाके आपको देखना है, उसमें जो चित्र दिए गए हैं उनके आधार पर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना थे। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न नंबर तीसरा, जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिसने अंग्रेजों ने भारतीयों पर क्या कर दिया था, गोली चला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर पहला, शब्दों को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। जो शब्द दिए गए इनको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे लिखा गया है, हरा भरा, क्रियाकलाप, साज सज्जा, प्यार दुलार, मान सम्मान। उसी के जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, वाक्य में रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। जो रेखांकित शब्द है उसके अर्थ बताना। विश्व, विश्व यानी कि संसार। दूसरे में क्या है, रेखांकित अंक मधुर, मधुर यानी कि मीठा। नेक्स्ट है रेखांकित अत्र पुत्र, पुत्र को सूत भी कहा जाता है और बेटा भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, निम्नलिखित का वाक्यों में प्रयोग करें। पुरस्कार को वाक्य में प्रयोग करना, मोहन को पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध को वाक्यों में प्रयोग, रविंद्रनाथ प्रसिद्ध लेखक थे। उसके बाद में वापस आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और पितृभक्ति नाटक का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़ महात्मा गांधी जी के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। तो आपको बताना है, मौखिक चर्चा है कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप जो भी जानते हो उसके बारे में आपके टीचर से आपको चर्चा करना है। दूसरा है लिखित प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद में आपको वापस एक सूचना पटल दिया गया है, सूचना पटल में आपको इसको देखना है, इस चित्र को, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन है। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं,
उसके बाद में इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाओं चित्रों का स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं प्रकाशित रचनाएं एवं चित्र अपने कक्षा के शिक्षक को दीजिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, सूचना के अनुसार विद्यालय में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो अभी पढ़ा, नटखट पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो उत्तर आ जाएगा विद्यालय में नटखट पत्रिका का प्रकाशन होता है। दूसरा है, छात्र अपनी रचनाएं या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या करेंगे? तो छात्र आज ही अपनी अप्रकाशित रचनाएं एवं चित्र अपने कक्षा के शिक्षक को देंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्य को लिखते। तो शिक्षक ने क्या बोला? गुरुदेव, शांति निकेतन, महात्मा, और इस तरीके से जो भी शब्द जो भी वाक्य बोले हैं उनको लिखना। जैसे वाक्य लिख सकते हैं कि विद्यालय में नटखट पत्रिका का प्रकाशन किया गया है ना। अब आखिरी दिन आ जाता है, छठा दिवस। छठे दिवस में जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो कौन से रहते हैं? जैसे 1 दिवस से लेके 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं उनका एक तरीके से टेस्ट होता है। तो प्रश्न नंबर मौखिक चर्चा का है। प्रश्न नंबर पहला, अपने विद्यालय का पूरा नाम बताना है। तो आपकी विद्यालय का जो भी नाम है वो नाम आपको बताना है। जैसे हमने बताया है प्राथमिक विद्यालय कालियादगगढ़, इस तरीके से आपके विद्यालय का नाम पाठ में आए कि नहीं। 2 या 3 पात्रों के नाम लिखने। तो पात्र में कौन कौन से पात्र आए थे? जैसे रविंद्रनाथ आए थे, देवेंद्रनाथ आए थे, इस तरीके से पात्रों के नाम लिखना था। नंबर तीसरा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले आप पहले एशियाई है, ये वाक्य किसने कहा था? तो किसने कहा था? आपने पाठ पढ़ा, तो इसका आंसर आपको देना कि नहीं। 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताना, जैसे बांसुरी और जैसे बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर आ जाइए लिखित भाषा के क्वेश्चनों पे। प्रश्न नंबर पहला है, रविंद्रनाथ को गुरुजी शिक्षा के साथ और क्या सुनाते थे? तो गुरुजी शिक्षा के साथ में संगीत और चित्रकला भी करवाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर आ जाएगा रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला, ये फूल, तितलियाँ और भौरे कितने सुंदर है? तो उत्तर इनको पढ़ना है और वैसे कैसे लिखना है। तो उत्तर आ जाएगा ये फूल, तितलियाँ और भौरे कितने सुंदर है। नेक्स्ट दिया गया, गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। तो लिखना है गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। समानार्थी शब्द देखना है। तो धरती का समानार्थी आ जाएगा पृथ्वी, हवा को और क्या कहते हैं? पवन, पेड़ को और क्या कहते हैं? वृक्ष, नदी को और क्या कहा जाता है? सरिता। तो जैसे समानार्थी यानी कि और क्या कहा जाता है वैसे आपको लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे? तो महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहकर पुकारते थे या बुलाते थे। प्रश्न नंबर चौथा है, रविंद्रनाथ के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो नंबर 1 आ जाएगा, रविंद्रनाथ शांति निकेतन में विद्यालय खोला। नंबर दूसरा आ जाएगा, रविंद्रनाथ बहुत मीठा या सुरीला गाते थे। नेक्स्ट है, आपको क्या बताना है? एक फिर से पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1869 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू व माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी को बचपन से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय लगता था। नेहरू जी का संबंध में कोई 2 बातें आपको बताना है। तो जैसे उनके संबंध में क्या बातें बता सकते हैं? जैसे उनको गुलाब का प्रिय बहुत पसंद था और उनको बच्चे बहुत पसंद थे। लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे? तो उत्तर आ जाएगा, नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। फिर से आपको एक चित्र दिया गया है। तो चित्र दिख रहा है आपको, बगीचे का चित्र हो सकता है, वो बच्चे तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला है, चित्र के बारे में 2 वाक्य बताना है। तो उत्तर आ जाएगा नंबर 1, यह बगीचा बहुत सुंदर है। नंबर 2 आ जाएगा, बच्चे तितलियाँ पकड़ रहे हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। तो जैसे बच्चे, बगीचा, तितलियाँ, इस तरीके से आप यहाँ पे वाक्य लिख सकते हो या शब्द लिख सकते हो। और इसी तरीके से जो 2 वाक्य दिए गए उन वाक्यों को भी यहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।